नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर एक्शन के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सरकार के पीले पंजे से हटाया गया अतिक्रमण महज 48 घंटों में वापस आ रहा है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की है और दिल्ली की सत्ता में आते ही बीजेपी अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने फुटपाथ पर कई वर्षों से अतिक्रमण किया हुआ है। ये अतिक्रमण, ये कब्जे इतने पुराने हैं कि अब लोगों को फुटपाथ भी अपना लगने लगा है। उनका कहना है कि वो लोग यहाँ कई वर्षों से बैठे हुए हैं तो उन्हें यहीं पर बैठने दिया जाए या फिर उन्हें अलग जगह दी जाए। लोगों ने फुटपाथ पर पक्के खड़ंचे बना लिए हैं, पक्की दुकानें बना ली हैं, दुकानों के पीछे झुग्गियां बना ली हैं और बहुत सी जगहों पर ये दुकानें पीडब्ल्यूडी की सड़क तक पहुंच गई हैं, जिससे सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम लगता है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि इन झुग्गियों में सरकारी मीटर तक लगे हुए हैं। इन लोगों को वोटिंग और आधार कार्ड भी बने हुए हैं। ये लोग वोट करते हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि दिल्ली की सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से बैठे ये लोग पिछली सरकारों के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक थे और यही वजह है कि इन लोगों को कई वर्षों तक जहां जहां ये लोग बैठे हुए हैं वहां से बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, बड़े बड़े नेता गुजरते हैं और बड़े बड़े सीएम गुजर चुके हैं, लेकिन किसी को भी ये अतिक्रमण नजर नहीं आया। बीते कई वर्षों से दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर इस तरह के कई सारे अतिक्रमण नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, इससे पहले किसी सरकार में इतनी तेजी से कार्रवाई नहीं हुई। अब जब अतिक्रमण को तोड़ने की पूरी कार्रवाई शुरू हो गई है, पूरी कार्रवाई चल रही है, तो ये लोग अपने सामान के साथ सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि सरकार या तो इन्हें कोई और जगह दे या फिर इन्हें यहीं पर अवैध दुकानें चलाने दे, क्योंकि ये लोग कई वर्षों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका ये मानना है कि कई वर्षों से ये लोग बैठे हुए हैं, 20 साल से 25 साल से इन लोगों को यहीं बैठने दिया जाए। तो इसका तो सीधा सा हिसाब हो गया कि अगर दिल्ली में रहने के लिए आपको मकान चाहिए, जहां झुग्गी वहीं मकान चाहिए, तो दिल्ली में आइए, सबसे पहले अपनी झुग्गी बनाइए, झुग्गी के सामने अपनी दुकान बनाइए और 10, 15, 20, 25 सालों तक बैठे रहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको मकान मिल जाएगा। इस तरह की सोच लोगों में पैदा हो रखी है, लेकिन लोगों को समझना होगा, अतिक्रमण करने वालों को समझना होगा कि जहां झुग्गी वहीं मकान का जो वादा किया था भाजपा सरकार ने, उस वादे पर अमल तो हो रहा है, लेकिन जहां झुग्गी वहीं मकान की बात की गई है, जहां अतिक्रमण वहीं मकान की बात नहीं की गई है। अगर आप सड़क किनारे झुग्गी बनाकर रहने लगेंगे, अपनी दुकानें चलानी शुरू कर देंगे, तो वो झुग्गी नहीं है, वो आपका रिहायशी इलाका नहीं है, वो सरकारी सड़क है और वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण का सिर्फ एक ही इलाज है कि उस पर जेसीबी चलती है, बुलडोजर चलता है। सरकार ने तो हमें पहले यही बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो यहाँ झुग्गी थोड़ा, यहाँ आपकी झुग्गी तो नहीं थी, दुकान थी ना? सर हमारी झुग्गी भी थी, हमारी दुकान भी थी, दोनों ही था। दोनों चीज थी सर, यहाँ दुकान भी झुग्गी भी। तो सरकार ने तो झुग्गियों को बोला था, दुकानों को तो नहीं बोला था कि ये तो इंक्रोचमेंट किया हुआ है ना? हाँ, ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। सरकार ने ये बोला था। झुग्गी में मीटर लगा हुआ था? सर हमारे मीटर लगे हुए हैं, हमें यहाँ 40, 50 साल हो गए रहते हुए और हमारे पास वोटिंग कार्ड भी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड। हमारे जगह दे दे और अपना चले जाएंगे। जगह दे दे, हमारे झुग्गी बनाकर कहीं दे दो, हम अपना चले जाएंगे। तो सरकार हमें तोड़ना है तो नोटिस दो, तोड़ के हमारे मकान दो, तोड़ के अपना जगह रख लो, बस हमें चाहिए। तो 50 साल से यहाँ पर हूँ, हमारे दुकान क्यों टूटा है? किस बात के लिए तोड़ा है? क्या दिया है? कौन इंडिया केजरीवाल आया तो वो करूंगी, मोदी आएगा वो करेगा, क्या करेगा मोदी? नेता कोई आया था? हाँ? कोई नेता वगैरह चुनाव? नेता है, चलो ना, हम नेता के पास लेकर चलती हूँ। चलो, क्या आपको दुकान नहीं तोड़ेगा? खाओ कमाओ, क्यों तोड़ा है हमारे दुकान? किस बात के लिए? पहले आपसे बोला था दुकान नहीं। इंडिया टाइम 24 न्यूज पालम, जनकपुरी, उत्तम नगर, द्वारका और इसके आसपास लगातार अतिक्रमण रिमूवल पर कवरेज कर रहा है। डाबड़ी मंडी में अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन महज 48 घंटों के अंदर दोबारा वहां पर अतिक्रमण लगा लिया गया। वही दुकानें, वही कब्जे एक बार फिर से नजर आने लगे। जनता के टैक्स के पैसों से पूरी ड्राइव चलाई जाती है, जेसीबी मंगाई जाती है, अधिकारी आते हैं, पुलिस फोर्स आती है, ऑर्डर्स पास होते हैं और एक जॉइंट ड्राइव के जरिए अतिक्रमण हटाया जाता है। लेकिन महज 48 घंटे के अंदर वही अतिक्रमण वैसा का वैसा ही नजर आने लगता है। क्यों, कैसे?
पालम और उत्तम नगर की कई मार्केट में दुकानों के सामने शेड्स हटाए गए, चबूतरे तोड़े गए, लेकिन वही शेड्स 48 घंटे के अंदर दोबारा से नजर आने लगते हैं। कैसे? बिजवासन विधानसभा के राजनगर में कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ड्राइव चलाती है, अतिक्रमण हटाती है, लेकिन कुछ ही घंटों में वही अतिक्रमण फिर से वापस लौट आता है। कैसे? आखिरकार किसकी मिलीभगत से ये सब हो रहा है? इस पर जांच होनी चाहिए। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ या इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की पूरी टीम गरीबी या गरीबों के खिलाफ नहीं है, हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अतिक्रमण से जो लोगों को परेशानी होती है उस पर खबरें दिखाना हमारा फर्ज है। आज पालम डावडी रोड के लगभग 90% फुटपाथ पर अतिक्रमण है। जो फुटपाथ आपके टैक्स के पैसों से आपके और आपके बच्चों के लिए बनाए गए थे, जिन फुटपाथ पर आपका कब्जा होना चाहिए, उन पर दुकानें चल रही हैं। कैसे? किसकी मिलीभगत से ये सब हो रहा है? राजधानी दिल्ली में बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, पूरी की पूरी मंडियां चल रही हैं। लोगों की अनगिनत शिकायतों के बावजूद भी भूमाफिया उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन जमीनों पर या तो प्रशासन कार्रवाई करता नहीं है, और अगर करता है तो ये लोग अदालत तक पहुंच जाते हैं और स्टे ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वही व्यापार चलता रहता है। और यकीन मानिए, दिल्ली की सरकारी ज़मीनों और जो पीडब्ल्यू की सड़क पर, और यकीन मानिए कि दिल्ली की सरकारी ज़मीनों और पीडब्ल्यूडी की सड़क पर या डीडीए लैंड पर जो लोगों ने कब्जे किए हुए हैं और जो लोग अपने आप को गरीब बताते हैं, यकीन मानिए वो लोग मिडिल क्लास से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं सड़कों के किनारे जो हर रोज़ लाख रुपए का गल्ला लेकर जाते हैं, और वो बाद में खुद को गरीब बताने लगते हैं। जब सरकार एक्शन लेती है, प्रशासन का पीला पंजा चलता है, तो वो लोग धरना प्रोटेस्ट करते हैं, विधायकों के दफ्तर के सामने जाकर प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं मीडिया में कि वो लोग गरीब हैं, वो बेसहारा हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें यहाँ से ना भगाया जाए, उन्हें कहीं और जगह दी जाए। तो इस तरह की तमाम बातें होती हैं। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर वो लोग बैठते हैं, धरना प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस तरह की खबरें लगातार आप तक पहुंचती हैं, लेकिन एक्चुअल में बात की जाए तो बहुत सारी सड़कों पर ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने पहले तो छोटी सी झुग्गी बनाई, उसके बाद दुकान बना ली, और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो दुकानें आगे की तरफ बढ़ती गई, रोड की तरफ बढ़ती गई, और वो दुकानें बहुत चलती हैं, अच्छी कमाई करती हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने फ्लैट्स ले लिए, वो फ्लैट्स में जाकर रहने लगे, और जो झुग्गी उन्होंने कब्जा की थी, जो जिन सड़क के ऊपर जो झुग्गियां बनाई थी या दुकानें बनाई हुई थी, वो उन लोगों ने किराए पर दे दी। ये भी चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पुलिस की बनती है, क्योंकि हर रोज़ एमसीडी तो कहीं आकर खड़ी नहीं रहेगी, एमसीडी तो हर रोज़ अवैध दुकानों को हटवाती नहीं रहेगी, वो तो देख रेख नहीं कर पाएगी। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि एक बार जहाँ से अतिक्रमण हटा दिया गया, इनक्रोचमेंट रिमूव कर दिया गया, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन रखे। लेकिन ये हो नहीं रहा है, होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? इस पर गहन जांच होनी चाहिए, इस पर ऑर्डर्स पास होने चाहिए। और एक जो सपना देखा है भाजपा सरकार ने या आप लोगों ने या हम लोगों ने, दिल्ली को एक सुंदर शहर बनाने का, वो सपना तभी साकार हो पाएगा जब हम सब लोग जागरूक होंगे। बहरहाल, खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।